हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेज में। अपन टेक्निकल हेल्पर के भर्ती के 2018 के जो पेपर हैं उनको अपन सोल्यूशन कर रहे थे। तो अपने पिछली क्लास यानी कल क्लास ली थी, उसमें 1 से लेकर के और 25 क्वेश्चन तक अपने सॉल्व किए थे। और अपना ये पेपर है 23 अगस्त 2018 का, शिफ्ट फर्स्ट का। और अपन लगातार इसी प्रकार से पेपर को सॉल्व करते रहेंगे। तो आज है दूसरे नंबर की क्लास, जिसमें अपन 26 से लेकर के 50 नंबर के क्वेश्चन तक अपन सॉल्व करेंगे। यानी कि रोज़ 25 क्वेश्चन इसी प्रकार अपन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकें। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है। ठीक है, अपन चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, मतलब 26वें नंबर का क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किस लिए प्रयुक्त होता है। तो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, उसमें जो माइक्रा अब्रक होता है उसका यूज किस लिए करते हैं। तो इसका यूज करते हैं अपन एक इंसुलेटर के रूप में। किसके रूप में? इंसुलेटर, क्योंकि माइक्रा अब्रक होता है वो क्या है, विद्युत का अचालक होता है। ये इंसुलेटर में अचालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक चल लोह उपकरण को एक एमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो कॉइल में क्या होता है। तो कॉइल में क्या होता है, यानी कि चल लोह मतलब MI, यानी कि मूविंग आयरन, जिसमें क्या है, लोहे की मतलब आयरन घूम रहा है, यानी कि लोहे घूम रहा है। ठीक है, तो उसको एक एमीटर के रूप में प्रयुक्त करना है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है मोटे तार अधिक टन। क्या होते हैं? मोटे तार अधिक टन। ठीक है, आगे चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन के लिए। एक स्थायी चुंबक चल कॉइल उपकरण में विक्षेपण टॉर्क किसके समानुपाती होता है। यानी कि जो PMMC यंत्र होता है जिसमें कॉइल घूमती है, उसमें जो विक्षेपण टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है। विक्षेपण टॉर्क क्या होता है, जो कॉइल को घुमाव स्टार्ट करता है, यानी कि गति करना, मतलब जो क्या पॉइंटर होता है वो गति करना स्टार्ट करता है, उसे विक्षेपण टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अपना सभी। क्या? तारों की संख्या पर निर्भर करता है, प्रभावी कॉइल क्षेत्र पर भी, वायु अंतराल फ्लक्स पर भी, और कॉइल में गुजरने वाली करंट पर भी। तो इसका आंसर क्या होगा? ई। क्या? ई। ओके, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन के लिए, स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल उपकरण का स्केल क्या है। यानी कि जो स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल होता है PMMC, उस उपकरण का स्केल क्या होता है। तो उस उपकरण के स्केल क्या होता है? यूनिफॉर्म, यानी कि समान। तो आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म, यानी कि रैखिक, यानी कि समान मान का। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक उपकरण को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक उपकरणों में फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार के प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसमें होगा नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल करके। किसको? नियंत्रण, एक मिनट, नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल करके। डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसे मापने के लिए मेगर प्रयुक्त किया जाता है। यानी मेगर का जो यूज़ करते हैं वो किसे मापने के लिए करते हैं। तो मेगर का यूज़ उच्च मान के प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं, जिसका मान मेगा ओम में जाता है। ठीक है, अगला है, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और RPM 300 RPM की गति है तो सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी, यानी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो इसका सूत्र है N बराबर F × 120/P। तो अपन को क्या निकालना है, इसका F निकालना है। तो NP/120। तो N कितना है अपना, N है अपना कितना, 300, और P कितना है, 4/120। इसको अपन काटा पीटी करेंगे तो यानी कि 0 से 0 गया, 4 से ये गया 3 बेर, ये 30, तो कितना आ जाएगा, 10। तो आवृत्ति का मान कितना आ जाएगा इसमें, 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। ओके, समझ में आया। इस प्रकार से अपन सॉल्व कर लेंगे। अगला है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम के अनुसार बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए लागू किया जा सकता है। यानी कि जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है जनरेटर में,
वो किसके लिए है? तो वो है प्रेरित ईएमएफ की दिशा। क्या? सी, यानी कि जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है। अगला है, एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग होती हैं। डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग होती हैं, तो कितनी होती हैं? डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग कितनी होती हैं? तो 2। कितनी? 2। चलते हैं आगे। इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इंडक्शन मोटर करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अनट्राइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है? ठीक है। तो कौन सी मोटर है ऐसी जो अनएक्साइटेड सिंगल फेज मोटर कहते हैं? तो उसका आंसर है रिलक्टेंस मोटर। कौन सी? रिलक्टेंस मोटर, जिसको एक्साइटेड नहीं किया जाता और सिंगल फेज मोटर होती है तो वह है रिलक्टेंस मोटर। अगला है, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर पर उपयोग की जाती है, यानी डैम्पिंग वाइंडिंग का सिंक्रोनस मोटर में क्या यूज है? तो डैम्पिंग वाइंडिंग का यूज है स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने में, हंटिंग रोकने के लिए, शोर विस्तार कम करने के लिए, एडी करंट को कम करने के लिए। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। क्या? स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए व हंटिंग को रोकने के लिए। ठीक है। अगला है, यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के लिए चला जाने पर उसकी चाल किसके द्वारा सीमित कर सकते हैं? उसकी चाल को किसके द्वारा सीमित होती है? तो इसका आंसर है वाइडेज और घर्षण। ये क्या है? मतलब हानि, लॉस होती है, इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? इसकी गति चाल को कम कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, खाली स्थान मोटर स्लिप रिंग और टाइमिंग युक्ति के लिए उपयुक्त होती है। सिग्नलिंग और टाइमिंग युक्ति के लिए उपयुक्त होती है। तो इसमें क्या है? इसमें है रिलक्टेंस मोटर। कौन सी मोटर? रिलक्टेंस मोटर। ये सिंगल फेज मोटर होती है। ठीक है। अच्छा, एक है, डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर लॉस हानि पूर्ण भार हानि के लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 30 से 40%। कितना? 30 से 40%। ठीक है। अगला है, बार्ड-ल्यूनाइट कंट्रोल बुक एक पद्धति है, यानी कि जो बार्ड-ल्यूनाइट विधि है जो डीसी मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए, उस विधि वो विधि है, तो वो है आर्मेचर वोल्टता। कौन सी? आर्मेचर वोल्टता। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 सिरेमिक कैपेसिटर के ढांकना हुआ का रूप में उपयोग किए जाने वाले आम यौगिक है, तो इसमें हो जाएगा अपना बेरिलियम टाइटेंस। ठीक है। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, डीसी शंट मोटर खालिस्तान भी कहलाती है। तो डीसी शंट मोटर क्या कहलाती है? नियतांक फ्लक्स मोटर, क्योंकि इसका जो फ्लक्स होता है वो स्थिर होता है, वह गति इसकी स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि ई डीसी मोटर का बैक ईएमएफ है और बी टर्मिनल वोल्टेज है तो अधिकतम शक्ति की स्थिति क्या होगी? तो इसमें होगा अपना ई बराबर, एक मिनट, ई बराबर B/2, यानी कि जो ई का मान होगा वो सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है। ठीक है, अधिकतम शक्ति स्थिति में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, यदि एक डीसी मोटर की लोड रहित चाल 1350 आरपीएम और पूर्ण लोड पर 1150 आरपीएम है तो उसकी वोल्टता नियमन क्या होगी? तो उसकी वोल्टता नियमन होगी 1350 माइनस 1150 बटे 1150, यानी कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। तो ये हो जाएगा 200 बटे 1150 इंटू 100। तो इसको अपन काटा पीटी करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 17.39%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
17.39 यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर करंट विशेषता होती है, यानी कि डीसी सीरीज मोटर होती है उसकी स्पीड की विशेषता क्या होती है, यानी कि उसका ग्राफ कैसा होता है। तो उसका अब ग्राफ होता है आयताकार व अति परवलयाकार। इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों में अनुप्रयोग होती है। कौन सी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों में अनुप्रयोग होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शंट मोटर, क्योंकि यह स्थिर चाल की मोटर होती है। अगला है, डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण पद्धति अथवा रिहेस्टेट नियंत्रण पद्धति में परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ। किसके साथ? आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।